इन्हीं तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अली बुखारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर ताहिर खलील संधू साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तंजीम कार हैं, जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा स्टार्ट करूँगा PTI से, क्योंकि PTI ने शिरकत ना करके ये एक अहम मौका ज़ाया किया, क्योंकि एक पैगाम ये गया है कि नेशनल यूनिटी के साथ जो आपने टेररिज्म को काउंटर करना था या एक सिग्नलिंग करनी थी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी और चंद और पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके साथ हैं उनके ना जाने से वो मौका भी ज़ाया हुआ है, इंप्रेशन भी ठीक नहीं गया और कोई अच्छी सिग्नलिंग नहीं हुई इंटरनेशनल लेवल पर भी। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि दहशत गर्दी के खिलाफ वन पेज पर आने में क्या प्रॉब्लम थी, मतलब ये मौका क्यों ज़ाया किया गया है? नेशनल इंटरेस्ट को ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, अपनी पॉलिटिक्स की वजह से और अपनी लीडरशिप की वजह से होस्टेज किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद। आदिल, देखें इस तरह नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं ब्रॉडर नेटवर्क में आपको बताऊं। देखें, हमारी पार्टी के हेड इमरान खान साहब हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं उनकी वजह से बैठा हूँ, उन्होंने टिकट दिया, उनकी वजह से इलेक्शन लड़ा इस्लामाबाद से। अगर आज असम्बली में, नेशनल असम्बली की बात करूँ तो सबसे बड़ी पार्टी जो तादाद के हिसाब से है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और 91+ सीट्स आपके बैठे हुए हैं अगर हम अपने अलाइंसेस को भी मिलाएं साथ। इसके अलावा पाकिस्तान पूरे में नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किसके थे? चारों सूबों की बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कहाँ से किए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नेशनल पार्टी, कोई शक नहीं है इसमें, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिसका लीडर है इमरान खान, और जो है जेल में। मेरी कल उनसे मुलाकात भी हुई जेल में। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमने क्या गलत बात कर दी कि यार, अगर आपके मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जो चारों सूबों में एग्जिस्ट कर रही है, उसके लीडर को अगर आपने जेल में बंद किया हुआ है, उसको आप शामिल नहीं करते हैं और आप कहते हैं हम नेशनल कंसेंसस डेवलप करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? कहने में तो मैं 2 लफ्ज़ में कह सकता हूँ, वेयर वाज मोहम्मद नवाज शरीफ, वेयर वाज इंटीरियर मिनिस्टर, जिसके शोल्डर पे सबसे ज़्यादा बर्डन है, ही वाज नॉट देयर। क्या उन्होंने इस फैसले की तायीद की है? मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। अब बात यह है कि हमारा उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी, तो हमारी कोर कमेटी ने, मैं कोर कमेटी मेंबर भी हूँ, हमारी लीगल कमेटी ने, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने यह डिसाइड किया, और हमारे अलायंस में जो राजा नासिर साहब भी थे, जिसमें अहमद रजा साहब भी थे, अचकजई साहब भी थे, सब ने यह डिस्कस करके कहा कि जी उनसे पूछे बगैर, डिस्कशन के बगैर हम किस तरह बीच में बैठ जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद जब हम खान साहब से गए, ऑब्वियसली उन्होंने भी इस चीज़ की तायीद की कि जब सबके कॉन्सेंसस डेवलप हैं तो सबके कॉन्सेंसस को ही लेके पॉलिटिकल पार्टी ने आगे चलना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम अकेला अपना फैसला सदर करें। फेयर इनफ जी। अब जब इन पर बात कर रहे हैं तो इस पर तो भी बहुत बात हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी लीडरशिप भी कहाँ थी? मियां नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं हुए, अगर होते तो बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता। जी, यू आर वेरी राइट। मैं आई विल एग्री इस हद तक टू द कांग्रेस के बड़े मियाँ साहब उसमें नहीं आ सके, लेकिन मुझे चूँकि आई वॉज नॉट इन द कंट्री, मुझे पूरी वजूहत का नहीं पता कि क्या उनकी कुछ सेहत ठीक नहीं थी या वट एवर, मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक बात आदार वासी साहब मैं ज़रूर कहूँगा, जो मेरे भाई ने फरमाया बुखारी साहब ने, ये बड़े लेम एक्सक्यूज़ हैं। मैं अली बुखारी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अटमोस्ट रिस्पेक्ट है। क्या जवाब देंगे ये उन फौजी जवानों को जो शहीद हुए हैं? क्या जवाब देंगे जिनके कफन अभी तक जो है वो खून से रंगे हुए हैं? क्या जवाब देंगे उन बच्चों को जो ट्रेन में वहाँ पे शहीद हो गए हैं, उन वो ख़वातीन जो शहीद हो गई हैं? क्या जवाब देंगे जो बस में FC के नौजवान शहीद हो गए हैं? क्या जवाब देंगे जो दूसरे दिन फिर FC की बस जा रही थी उस पर हमला हुआ, उनको क्या जवाब देंगे? क्या सिंपल एक छोटा सा फिर बात वही आ गई NRO की कि पैरोल पर छोड़ दीजिए हम आ जाएंगे? इज इट ये नेशनल लीडर्स वाली बात है? आई फील कि नहीं, नॉट एट ऑल। ये बड़ा छोटा सौदा इन्होंने, और ये मैं ये कह रहे हैं ना जी आवाम की ताकत, सब कुछ बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा, मैं इस पर इनकार नहीं करता, लेकिन आप उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं। आप देखिए, कब भी जब कोई हुक्मरान आता है आप एलिगेशन लगा देते हैं। CPAC पे आपने एलिगेशन लगा दिया, सऊदी अरब पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, करप्शन के चार्जेस आपने लगा दिया। कोई भी आना होता हो 100 पता नहीं कितने कितने दिन का आप धरना देते हैं, लेकिन जब बेटरमेंट की बात हो, आप देखिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी हाजिर नहीं हुए थे, उस वक्त तो उनको किसी ने नहीं रोका था। जब APS का साना हुआ तो उन्होंने कहा मुझे हाथ बुलाना पड़ेगा सबसे, वो नहीं आए थे इमरान खान साहब उस वक्त भी। और क्या ऐसी मिसालें हैं यहाँ पे मौजूद कि कन्विक्टेड आदमी को वहाँ से जेल से लाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।